हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थीम बेस्ड 1 पेज नोट्स फ्रॉम इंडियन कल्चर पार्ट, जिसका सिलेबस है सॉलिड एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो इंडियन कल्चर पार्ट के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके थीम्स बेस्ड 1 पेज नोट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडरलाइन करने हमें चेंजेस क्या हुए थे इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक पीरियड के बीच में। और इसका ही एक सिमिलर क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर दी मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजियस, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर स्टिल प्रिवेल इन इंडियन सोसाइटी। ये क्वेश्चन पहले वाले की तरह सिमिलर ही है। कैसे? इसमें मेन फीचर्स बताने हैं वैदिक सोसाइटी के एंड रिलीजन के। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। और इसमें इन दोनों का कॉमन बता देना है कि दोनों में क्या हुआ था एक साथ। और फिर इसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस करना है, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स प्रिवेल इन इंडियन सोसाइटी। अब देखते हैं इसका 1 पेज नोट्स कैसा होना चाहिए। और ये 2023 वाला क्वेश्चन को मैं अलग से एड्रेस करूंगा 2023 वाले पार्ट में। इसमें सिर्फ दिखाया है मैंने। सो 1 पेज नोट्स हैं अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक। इसमें इंट्रो क्या डालना है कि वैदिक जो है वो वैदिक पीरियड वो स्टार्ट हुआ था 1500 BCE टू 600 BCE। और इसमें क्या लिख सकते हैं हम, अर्ली वैदिक में ऋग्वेदिक आते हैं और लेटर वैदिक एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ आर्यंस। अब ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक में। इसको मैंने एज अ कंपैरिजन फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन मीन्स जब आप क्वेश्चन को एड्रेस करोगे तो इन्हें आप पॉइंट्स फॉर्म में लिख सकते हो। सोसाइटी चेंजेस देखते हैं अर्ली वैदिक्स में। सोसाइटी जो है इगलिटेरियन है, गंधर्व विवाह है, वुमेन हैड फ्रीडम्स थी, सभा समिति विधाता तीनों थे। जबकि लेटर वैदिक में क्या था कि रिजिड वर्नास आ गए, गंधर्व विवाह अलाउ नहीं किया उन्होंने, वुमेन पोजीशन डिक्लाइन कर गई, नो लॉन्गर पार्ट ऑफ सभा, वुमेन्स को सभा का पार्ट ही नहीं बना दी, पार्ट से ही हटा दिया, विधाता डिसअपियर्ड हो गई, और नो पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन। और जो इसमें गंधर्व विवाह जो है उसे लव मैरिज बोलते हैं। अर्ली वैदिक्स में लव मैरिज अलाउड थी और लेटर वैदिक्स में नहीं थी। अब देखते हैं इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या आए हैं। तो अर्ली वैदिक्स में पास्टोरल इकोनॉमी थी, मतलब जो चरवाहा होते हैं वो वाली। इसमें बार्ले एज अ क्रॉप वो थी, प्रिवेल कर रही थी। लिमिटेड वाटर सिस्टम, कैटल जो थी अर्ली वैदिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। और वहीं लेटर वैदिक्स में क्या था, पास्टोरल की जगह एग्रेरियन सोसाइटी हो गई। बार्ले के साथ साथ इन्होंने राइस एंड व्हीट उगाना शुरू किया और इन्होंने मेटल्स का, पोर्ट्री का, यूज ऑफ आयरन इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे इन्होंने फॉरेस्ट को कट करके एग्रेरियन सोसाइटी लाई। और लैंड जो था इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया था इस टाइम तक। अब रिलीजियस प्रैक्टिस देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर इनटू गॉड। अर्ली वैदिक्स में क्या है कि इन्होंने इंद्रा, अग्नि, वरुण, ये सब नेचर को इन्होंने गॉड मान लिया था। और वहीं लेटर वैदिक में क्या था, अश्वमेधा, चीफ क्वीन, महिषी इंसिजन प्रैक्टिस थी, जिसके अंदर क्या था, एक हॉर्स को चीफ क्वीन जो क्या करेगी वो इंसिजन करके छोड़ देंगे और उसको 40 डेज तक अगर किसी किंग ने कैप्चर कर लिया तो इसका मतलब इनका चैलेंज, इनको इनसे फाइट करनी होगी, और नहीं किया तो मतलब इनकी सुजैरनिटी को स्वीकार करना होगा। और इन्होंने गॉड थे लेटर वैदिक में विष्णु, रुद्रा, और मोड ऑफ वर्शिप जो था वो ऑफरिंग, सैक्रिफाइस, यज्ञ, प्रेयर, मंत्रा, रिसाइटेशन। अब देखते हैं कंक्लूजन। दस लेटर वैदिक मार्क ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल टू सेटल्ड एग्रेरियन एंड क्वालिफाइड सोसाइटी, लेइंग फाउंडेशन ऑफ लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब जो आप देख सकते हो ऊपर, आपने देखा भी है कि जो अर्ली वैदिक जो है ना और जो लेटर वैदिक है उन्होंने ट्रांजिशन हुआ उनके बीच में। अर्ली वैदिक ट्राइबल्स थे, वो पास्टोरल में थे, और जबकि लेटर वैदिक जो अग्रेरियन थे। और लेटर वैदिक में काफी कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे सोसाइटी लेइंग फाउंडेशन ऑफ लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवा ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द साउथ इंडिया। इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें एड्रेस करने की नीड है, कंट्रीब्यूशंस ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। तो इसके अंदर हमें डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर को डिस्कस करना होगा। अब देखते हैं इसके 1 पेज नोट्स। पल्लवास ऑफ कांची में इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं कि सम अर्ली स्कॉलर्स जो है ना उन्होंने व्यू था उनका कि बट पल्लवा जो है वाज अ वेरिएंट ऑफ पहल लावा, मतलब पार्थियंस।
कुछ अर्ली स्कॉलर्स का मानना था कुछ पार्थियंस जो हैं वही पल्लवास में कन्वर्ट हुए थे। दे प्लेड पाइवेटल रोल इन शेपिंग साउथ इंडियन कल्चरल हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी। ये भी आप लिख सकते हो साथ में कि इन्होंने प्ले किया था 4th to 9th सेंचुरी के बीच में एक बहुत अच्छा रोल इन आर्ट एंड कल्चर में। अब कंट्रीब्यूशन टू आर्ट देखते हैं। कंट्रीब्यूशन टू आर्ट के अंदर है टेम्पल्स के अंदर इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था, रॉक कट टेम्पल्स बनवाए थे, केव श्राइन्स। रॉक कट के अंदर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं केव श्राइन ऑफ महाबलीपुरम, और दूसरा मोनोलिथिक रथास बनवाए थे जैसे पंचरथास। और अदर टेम्पल्स में इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, सो टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम ये डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा आर्ट में स्कल्पचर के अंदर गंगा अर्जुना पिनेस एट महाबलीपुरम। पिनेस का मतलब होता है एक शोक मनाना। अब कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर देखते हैं। सो के अंदर है संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर के अंदर महेंद्र वर्मन 1 मता विलासा प्रहसना एग्जाम्पल जो है। पल्लवास इंस्क्रिप्शन जो है वो संस्कृत एज अ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग थी और तमिल एज अ वर्निकुलर यूज किए इन्होंने। मतलब इंस्क्रिप्शन पे आप संस्कृत देख सकते हो लेकिन वर्निकुलर लैंग्वेज जो है पल्लवास की वो तमिल थी। अब अगला पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, इन्होंने ग्रंथा स्क्रिप्ट महाबलीपुरम डिस्कस की है। स्क्रिप्ट जो थी ना उन्हें ग्रंथ बोलते थे ये लोग। भक्ति अलवार एंड नैनास की तमिल पोएट्स में देख सकते हो आप लिटरेचर के अंदर। अब मैंने इसके साथ साथ इन्होंने इस क्वेश्चन में आर्ट एंड लिटरेचर डिस्कस करने के लिए कहा था लेकिन ये 1 पेज नोट्स हैं तो इसके अंदर मैंने इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ पल्लवास को भी डिस्कस किया है ताकि कोई एस्पेक्ट रह न जाए अगर 15 मार्क क्वेश्चन हो जाता है तो पल्लवास का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, हेरिडेटरी किंगशिप थी इसके अंदर। मतलब जो किंग के बाद नेक्स्ट किंग जो होगा वो हेरिडेटरी रहेगा। मंत्रिमंडल था इनके अंदर, रहस्य अधिकारी थे। रहस्य अधिकारी मतलब जो होते हैं ना पर्सनल मिनिस्टर्स। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती थी। और लैंड ग्रांट्स कैसी थी, ब्रह्मदेव विलेज थे, देवदानव विलेज थे। ब्रह्मदेव मतलब जो ब्राह्मण्स को विलेज दान में कर दिए हो और ब्राह्मण्स को विलेज दान में करने के बाद उनसे टैक्स नहीं लिया था। और ऐसी देवदान विलेज, देवदान मतलब जो टेम्पल्स को डोनेट कर दिए गए विलेजेस और वो उनसे जो रेवेन्यू होगा जनरेट वो टेम्पल्स को मेंटेन करने में यूज होता था। अब विलेज लाइफ कैसी थी, बेसिक असेंबली सभा होती थी विलेज के अंदर। आर्मी, किंग के पास आर्मी कैसी थी, किंग के पास स्टैंडिंग आर्मी थी, फुट सोल्जर थे, कैवलरी थी एंड एलिफेंट्स थे। डॉकयार्ड्स भी बनाया था इन्होंने मामलापुरम के पास। इकोनॉमी ऑफ पल्लवास देखते हैं। इश्यूड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, तो पल्लवास ने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इश्यू किए थे। सी पोर्ट था एक मामलापुरम पे जो कि हमने ऊपर भी देखा था, डॉकयार्ड भी था। फॉरेन मर्चेंट्स को ये नाना देसी बोलते थे। पल्लवा हैड मैरीटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। पल्लवास की जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो ना साउथ ईस्ट एशिया जो है ना पार्ट, उसके साथ उनके मैरीटाइम ट्रेड भी था। सप्लायर ऑफ गुड्स की तरह काम करते थे। एरीपट्टी, टैंक लैंड। अब कंक्लूजन देखते हैं, इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कंक्लूजन मैंने इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट में किया है, इसमें पॉलिटी और इकोनॉमी डिस्कस कंक्लूजन में नहीं किया है। सो बाय ऑल दिस, जैसे हम कंक्लूड करते हैं ना पॉइंट्स बता देने के बाद कि 10, ये सबको देखते हुए बाय ऑल दिस दे मेड साउथ इंडिया अ क्रेडल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू द ग्रेट चोलास आर नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट इन डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कमेंट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चोलास अब नहीं रहे लेकिन उनके ग्रेट प्राइड के साथ जो है हाईएस्ट अचीवमेंट्स हैं इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसके ऊपर कमेंट करो। तो इसके अंदर देखते हैं 1 पेज नोट्स। तो इसमें इंट्रो में लिखा है चोलास जो है ना वो 9th से 13th सेंचुरी के बीच में थे और ये जो है साउथ इंडिया के इंपीरियल पावर में थे। और देयर फेम, जो चोलास का फेम है वो रेस्ट नॉट ओनली ऑन मिलिट्री बट ऑल्सो ऑन आर्ट एंड कल्चर। आप ऐसा भी लिख सकते हो ना इंट्रो में कि जो चोलास है उनका फेम जो है खाली मिलिट्री बेस पे नहीं था, उनके आर्ट एंड कल्चर को भी दर्शाता है। अब अचीवमेंट्स देखते हैं इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो टेम्पल्स के अंदर चोलास ने क्या अचीव किया है, द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल्स इनके बृहदेश्वरा और गंगा कोंडा चोलापुरम जो है इसके एग्जाम्पल हैं। स्कल्पचर के अंदर क्या है, ब्रोंज नटराजा, पार्वती एंड विष्णु। नटराजा मतलब डांसिंग स्कल्पचर। अब इनके स्कल्पचर नैरेटिव्स क्या थे, इंट्रिकेट कार्विंग थी, एपिक, माइथ्स, डेली लाइफ। मतलब नैरेटिव्स क्या थे उनके, वो एपिक्स बताते थे, कहानियां, मिथ्स बताते थे, डेली लाइफ दर्शाते थे। बिग टेम्पल इंस्क्रिप्शंस थी। अर्बन एंड सिविक आर्किटेक्चर में क्या है, टेम्पल टाउन्स को दिखाया इन्होंने, इरिगेशन टैंक एंड कैनाल्स को दिखाया है। आर्मी के अंदर देखते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्फेंट्री, कैवलरी थी, एलिफेंट कॉर्प्स थे इनके पास, बो मैन थे, स्वार्ड वेयर थे। बो मैन मतलब जो होते हैं ना जो तीर कमान चलाने वाले, वो। नेवी विथ नंबरलेस शिप्स। चोलास की जो ना वो ईस्ट इंडिया में इनका बहुत अच्छा दबदबा था मेरे टाइम पर।
सो इनके पास नंबरलेस शिप्स, मतलब इनकी शिप्स ही काउंट नहीं कर पाता था कोई कि कितने शिप्स हैं इनके पास। एग्रीकल्चर देखते हैं चोलास के, बेल्स एंड कैनाल थे, फर्टाइल लैंड थे, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू बनाया हुआ था इन्होंने, मतलब हर एक एग्रीकल्चर फील्ड के हिसाब से, उसकी फर्टिलिटी के हिसाब से लैंड रिवेन्यू के लिए। ब्राह्मण को एग्जाम्प्ट कर दिया था फ्रॉम टैक्स के। क्रॉस चैनल्स थे इनके पास, बती वक्कल बोलते थे इन्हें। ये क्रॉस चैनल क्या, नॉर्थ से साउथ एक कैनाल जाएगी और वेस्ट टू ईस्ट एक कैनाल जाएगी वाटर डाइवर्सन के लिए। और देखते हैं रिलीजन क्या था चोलास का, तो पुरानिक हिंदुइज्म को फॉलो करते थे ये। वर्शिप ऑफ शिवा, विष्णु, एसोसिएटेड डेटिस को ये करते थे। चोलास रूलर्स आर्डेंट सेवाइट्स थे, मतलब चोलास जो ना वो सेवाइट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। जिसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो उत्तम चोला, परंतका। फ्रेस्को पेंटिंग जो थी ना, राजा वन विद वाइफ, बृहदेश्वर टेम्पल में के ऊपर दिखाया गया है। इसमें क्या है, दिखाया गया है कि एक फ्रेस्को पेंटिंग है जिसके अंदर राजा वन उसकी वाइफ के साथ बृहदेश्वर टेम्पल में शिव की वर्शिप करते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट में देखते हैं तिरुपंतिका, डिस्ट्रॉयर ऑफ 3 मिथिकल सिटीज ऑफ असुरा। और अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं रिलीजन के अंदर नटराजा, किंग ऑफ डांस, मैंने पहले बताया था ना ऊपर कि डांसिंग स्कल्पचर। ट्रेड के अंदर क्या था इनके अंदर, सरप्लस एग्रीकल्चर, आर्टिसनल एक्टिविटीज। एक्सपोर्टेड आइटम्स के अंदर क्या है, ये एक्सपोर्ट क्या करते थे, सैंडलवुड, इवोनी, कॉर्डिमेंट्स, पेपर, ग्रेन, सॉल्ट एंड पैडी। इंपोर्ट क्या करते थे ये, कैम्फर, कॉपर, टिन, मरकरी। अब कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में पूछा गया था आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, अचीवमेंट्स। सो टेम्पल, स्कल्पचर, अर्बन, सिविल्स, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया, एग्रीकल्चर। लेकिन इसके साथ मैंने इसमें और भी डिस्कस किया, रिलीजन भी डिस्कस कर दिया मैंने, ट्रेड के अंदर डिस्कस कर दिया, ताकि अगर ये एक जनरल टाइप में क्वेश्चन आ जाए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को छोड़ के सिर्फ चोलास के बारे में पूछे, तो हमें पता हो आर्मी, एग्रीकल्चर एंड रिलीजन, ट्रेड, सब कुछ। कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं, चोलास जो है इमोर्टलाइज किया था उन्होंने देयर मेमोरी थ्रू टेम्पल्स, जैसे कि हमने बृहदेश्वर देखा एग्जाम्पल में, ब्रॉन्ज के अंदर हमने नटराजा देखा, सिविक प्रोजेक्ट के अंदर टाउन प्लानिंग्स देखी, ये सब। सो थैंक यू। अब इसके बाद 2023 के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस।